गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो हमारे यहाँ पे हो रही है गणपति जी की पूजा, और गणपति जी की पूजा में भोग लगाने के लिए मैंने बनाया था उनके सबसे प्रिय प्रसाद यानी मोतीचूर के लड्डू। और ये इतने परफेक्ट और इतने टेस्टी लड्डू बनके तैयार हुए थे। इसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और एक खास ट्रिक्स एंड टिप के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिससे कि आपके लड्डू एकदम परफेक्ट, एकदम बाजार जैसे बनके तैयार होंगे। और बनने के बाद भी आप इन्हें एक हफ्ते तक भी रखेंगे ना, तो एकदम ऐसे सॉफ्ट बने रहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। तो पहले 1 कप बेसन लेके अच्छे से इसे मैंने छान लिया है। अगर आपके पास बारीक वाला बेसन हो तो आपको फिर भी उसे छान के ही लेना है, क्योंकि जितना बारीक बेसन होगा मोती उतने ही सुंदर बनके तैयार होंगे। क्योंकि हमें एकदम बारीक बारीक मोती चाहिए इसके लिए। तो बिल्कुल भी अगर थोड़े से भी इसमें दाने रह जाएंगे तो हमारे जो परफेक्ट मोती बनके तैयार होते हैं वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है, और सेम उसी कप से मैंने यहाँ पे पानी लिया है जिस कप से मैंने बेसन को नापा था। तो पहले 1 कप पानी लिया है मैंने, और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसकी जो गुटियाँ हैं बहुत ज़्यादा बन जाएंगी और अच्छे से निकलेंगी भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पहले अच्छी से गुटलियों को निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम और पानी डालेंगे। तो घोल अब हमने बनाकर तैयार कर लिया है, और घोल इस तरह का होना चाहिए कि वो चम्मच को कोट करे और इस तरह से फ्लो में गिरे। यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप पानी लिया था और उसमें से इतना पानी बच गया था। तो यहाँ पर अब हमारा घोल तैयार हो गया है। अब चलिए बूंदी बनाने के लिए चलते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे बारीक वाला झारा चाहिए होता है, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। तो इस तरह से पाइपिंग बैग आते हैं जो कि बाजार में आराम से मिल जाते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आपके घर में अगर दूध आता हो पैकेट वाला तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर जिपलॉक बैग आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास पाइपिंग बैग था, तो पहले बैटर हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेंगे अच्छे से, और उसके बाद इस तरह से हम इसकी पूरी हवा अच्छे से निकाल देंगे। एयर निकालने के बाद इसको अच्छे से ऊपर से रबर बैंड से इस तरह से सिक्योर कर देंगे, ताकि जब हम बूंदी जा रहे हैं तो बेसन का जो घोल ऊपर से ना निकले। अब इसके लास्ट की जो टिप होती है, बिल्कुल थोड़ी सी एकदम जरा सी कट करनी है, कि इस तरह से एकदम पतली सी धार गिराने पर, यानी धार बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी छोटा सा काटना है, बड़ा बिल्कुल नहीं काटना है, क्योंकि छोटे को बड़ा तो किया जा सकता है लेकिन बड़े को छोटा नहीं किया जा सकता। तो बस यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और तेल अच्छी क्वांटिटी में लेना है, और इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा ऊंचाई से इस तरह से जो हमने कोन बनाया था बेसन को इस तरह से गिराना है। एक ही जगह पर नहीं गिराना है, थोड़ा सा इस तरह से घुमाते हुए गिराएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छे से एकदम हमारी परफेक्ट गोल गोल बूंदी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। और इसको तलने में बस 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बारीक है तो ज़्यादा इसको समय नहीं लगता है तलने में। गैस की फ्लेम को जब बूंदी डालेंगे उस समय पे लो करना है, और वापस से बूंदी निकालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद ही इसके अंदर हमें बूंदी डालना है। तो ये देखिए कितनी सुंदर एकदम गोल गोल बूंदी हमारी बनके तैयार हुई है। अब इसे हम एक छन्नी में यानी इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। और इस तरह से वापस से तेल को गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और इस तरह से ऊंचाई से हम बेसन को इसके अंदर लगातार घुमाते हुए इस तरह से गोल गोल इसके अंदर बेसन डालेंगे, और अपनी बूंदी को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे और उन्हें फिर बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने येलो कलर की बूंदी बनाना बताया है। अगर आप ऑरेंज कलर के लड्डू बनाते हैं तो इस तरह से पहले से ही जो बेसन का घोल है उसके अंदर आप ऑरेंज फूड कलर डाल के अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके एकदम बाजार जैसे एकदम ऑरेंज कलर के लड्डू बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरह के लड्डू बनाने बताए हैं। अगर आप येलो कलर के लड्डू बनाना चाहते हैं तो बिना कलर के इस तरह से येलो बूंदी बना के बनाइएगा, और अगर आपको ऑरेंज कलर के लड्डू बनाने हैं तो आप इस तरह से बेसन के घोल में अगर कलर डाल के बनाएंगे तो आपके एकदम परफेक्ट बाजार जैसे लड्डू बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने वापस से पाइपिंग बैग में इस ऑरेंज कलर के जो घोल को भर लिया था, और गैस की फ्लेम को अच्छे से हाई करके पहले तेल को गर्म कर लिया, फिर बाद में गैस की फ्लेम को लो करके इस तरह से ऊंचाई से बेसन को डालते हुए गोल गोल हाथ से घुमाते हुए और सारी अपनी बूंदी इसके अंदर झाड़ दी, और 1 से 2 मिनट इसको भी हमने फ्राई कर लिया, और सारे जो बूंदी है इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो चाहे आप इसको पलटे से निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक होती है तो निकलती नहीं, तो आप छन्नी से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी देखिए सारी बूंदी बना के तैयार कर ली है, और एकदम मोतियों जैसे गोल गोल बूंदी हमारी यहाँ पे क्रिस्पी क्रिस्पी बूंदी बन के तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह से चाहे तो ऑरेंज में बनाइए या फिर इस तरह से येलो भी बना सकते हैं। दोनों तरह से आप जिस तरह से भी लड्डू बनाना चाहें, जिस कलर में भी, उस तरह की बूंदी यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे जिस कप से मैंने बेसन नापा था उसी कप से मैंने यहाँ पे सेम 2 कप चीनी ली है, और साथ ही मैंने 2 कप पानी डाला है इसके अंदर।
तो यहाँ पर मैंने चीनी और पानी दोनों के क्वांटिटी को सेम रखा है। ऐसा मैंने क्यों किया ये आप आगे पता चलेगा आपको, वीडियो में आप बने रहिएगा। तो पहले अब हम सबसे पहले चीनी को अच्छे से घुलने तक पका लेंगे, और जब ये अच्छे से घुल जाएगी चीनी तब इसके अंदर मैंने कलर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने येलो और रेड कलर दोनों मिक्स करके ऐड किया है। अगर आपके पास ऑरेंज कलर हो तो आप डायरेक्ट वो भी डाल सकते हैं। तो बस अच्छे से हम चाशनी को 2 मिनट और पकाएंगे उबाल आने के बाद, और गैस की फ्लेम को हम इसके बाद लो कर देंगे, बंद नहीं करेंगे। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये इतनी चिपचिपी सी हो जाए, यानी जिस तरह से शहद होता है बस इतनी चिपचिपी सी हो जाए। 1 या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। उसके बाद हम अपनी सारी बूंदी इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लगातार लो ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। और सारी बूंदी इसके अंदर डालने के बाद तो मैंने येलो वाली बूंदी भी इसी के अंदर ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैं आज ऑरेंज कलर के लड्डू बना रही हूँ। तो अब इसे लगातार चलाते हुए हमें लो फ्लेम पे पकाना है जब तक कि ये पूरी चाशनी को अच्छे से बूंदी एब्जॉर्ब ना कर ले। तो यहाँ पर मैंने दोनों पानी और चीनी की क्वांटिटी सेम क्यों रखा था, क्योंकि अगर जब हम इस तरह से चाशनी में जब बूंदी को पकाते हैं तो अगर हम पानी कम डालते हैं तो ये धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगती है चीनी, और बीच बीच में आपको पानी डालना पड़ता है। लेकिन आप स्टार्टिंग से ही अगर बराबर क्वांटिटी में पानी डालेंगे तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे 2 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद जब इसकी चाशनी पूरी तरह से सूख जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 चम्मच इलायची का पाउडर, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 चम्मच मगज। अब अच्छे से इन्हें हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अब हम घी का फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि यह बूंदी हमने तेल में बनाई थी, तो बस इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच भर के देसी घी। तो हलवाई लोग भी इसी तरह से करते हैं, बूंदी को पहले तेल में तल लेते हैं और घी का फ्लेवर देने के लिए इसमें इस तरह से ऊपर से घी डाल देते हैं। तो इस तरह से ऊपर से घी डालने से हमारे लड्डू में शाइन भी बहुत अच्छी से आएगी और साथ में खुशबू भी आएगी। तो ऐसा लगेगा जैसे आपने देसी घी में लड्डू बनाए हैं। अब इसको हम ढककर छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है, तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत प्रोसेस है वो होगा और हमारी बूंदी अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ये अभी ठंडा नहीं है, हल्का हल्का गर्म है। बस इसी स्टेज पर हमें अब अपने लड्डू बनाना शुरू करना है। तो बस थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन उठाएंगे और हाथों में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए, हल्के हाथों से, बहुत जोर से इसको प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे गोल गोल घुमाते हुए हम अपने लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लड्डू की साइज़ आपको जितनी अपनी आपको पसंद हो, अपनी चॉइस से, छोटे बड़े मीडियम जैसे भी आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। और बाजार जैसा लुक देने के लिए इस तरह से आप नीचे इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं, और जब आप ये किसी को देंगे या किसी को सर्व करेंगे तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये आपने घर पे तैयार किए हैं। इतने सॉफ्ट, जूसी, एकदम रसीले हमारे मोतीचूर के लड्डू यहाँ पे बनके तैयार हुए हैं। तो देखा कितना आसान है मोतीचूर के लड्डू घर पर बनाना, और मात्र आधे घंटे के अंदर मैंने अपने इतने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें कर लेते हैं डेकोरेट। तो डेकोरेशन आप अपने चॉइस से जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे लड्डुओं में मेलन सीड इस तरह से लगा दी है ऊपर से वापस से, और आधे लड्डुओं को मैंने थोड़े से पिस्ता की कटिंग करके अच्छे से उसको गार्निश कर दिया है। तो आप अपनी चॉइस से जैसा चाहें आप वैसे इसको गार्निश कर सकते हैं, और चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितने परफेक्ट, एकदम नरम मुलायम लड्डू हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर मोतीचूर के लड्डू बनाइए और अपने गणपति बप्पा को भोग लगाइए। और लड्डू तो सभी के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। तो अब इसके बाद आ रही है दिवाली, तो आप इस रेसिपी को दिवाली पे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।